नमस्कार मित्रों, मैं राजन सोनी फिर से एक बार आपके बीच में आज आया हूँ। एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे वीर योद्धा, साहसी, धैर्यवान और गंभीर तथा बड़े ही स्वाभिमानी और देशभक्त योद्धा महाराणा प्रताप जी की जीवन गाथा लेकर के आपके बीच में उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर उनको मेरा सत सत नमन। और मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, महाराणा प्रताप जी राजस्थान के मेवाड़ जिले में स्थित कुंभलगढ़ के दुर्ग में उनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। और वे बचपन से ही बहुत ही गंभीर और साहसी, कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। उनका बचपन भीलों के साथ बीता, जहाँ पर जंगलों में बीता, जहाँ पर उन्होंने युद्ध विद्या ग्रहण की और वहाँ रह करके उन्होंने युद्ध के नए नए तरीके भी सीखे। वहाँ से वे युद्ध विद्या में पारंगत हो चुके थे। उनको, महाराणा प्रताप जी को अपनी बहादुरी के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, माना जाता है। जिस टाइम महाराणा प्रताप जी नवयुवा अवस्था में कदम रख रहे थे, उस समय हमारे देश के ऊपर मुगलों का शासनकाल चल रहा था। मुगल उस समय हमारे देश पर राज कर रहे थे, मुगल शासनकाल था। तो महाराणा प्रताप जी ने जब ये देखा तो उन्होंने सोचा कि हमको संकल्प बनाया कि हमको मुगलों से अपने देश को आज़ाद कराना है, मुगलों को यहाँ से हटा देना है, मुगलों को यहाँ से भगा देना है। तो उन्होंने अपने अंदर एक संकल्प बनाया कि अब हम मुगल शासनकाल को यहाँ से हटाएंगे। इसके लिए उन्होंने लड़ाइयाँ शुरू कर दी और वे लड़ाई किए। उनकी, महाराणा प्रताप जी की 11 रानियाँ थी और 17 बेटे थे। महाराणा प्रताप जी सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। उनके पिताजी का नाम उदय सिंह था और माताजी का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप जी हल्दी घाटी युद्ध के लिए विशेष प्रसिद्ध माने जाते हैं। 18 जून सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में एक महाभारत जैसा युद्ध हुआ था, जो कि केवल एक दिन का था। उसमें मुगल शासन की तरफ से 8500 सैनिक और महाराणा प्रताप जी की तरफ से केवल 20,000 सैनिक थे। फिर भी महाराणा प्रताप जी की तरफ से 20,000 सैनिक और मुगल शासनकाल की तरफ से 85,000 सैनिक थे। लेकिन इतनी कम सेना के साथ भी महाराणा प्रताप जी ने अपनी सूझबूझ के साथ और रणनीति के साथ ऐसा युद्ध लड़ा कि अकबर उस समय उनकी बहादुरी से परेशान हो गया। और इसी युद्ध में महाराणा प्रताप जी का एक बहुत ही चहेता घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, वो भी मारा गया। लेकिन महाराणा प्रताप जी एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे अपने प्राणों की आहुति दे करके भी अपने स्वाभिमान को बचाए रखे। उनको अपना स्वाभिमान सबसे अधिक प्यारा था, अपनी मातृभूमि सबसे अधिक प्यारा था। तो इसलिए उन्होंने अपने स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दिया। वे अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए जंगलों में भी जा करके और घास की रोटियां उन्होंने खाई थी। और वे इसके बाद छापेमारी युद्ध कला अपना लिए थे। वे जगह जगह जा करके मुगल सैनिकों को अचानक उन पर हमला करते और उनको परास्त करते थे। वे छापेमारी युद्ध में पारंगत हो चुके थे। तो महाराणा प्रताप जी ऐसे वीर थे कि जो 81 किलो का भाला जिनके पास था और 72 किलो का उनका केवल कवच होता था और दोनों हाथों में भारी भयंकर तलवारें होती थी। ऐसे वीर योद्धा थे महाराणा प्रताप जी, ऐसे पराक्रमी थे। और उनसे हमें
देशभक्ति की बहुत अच्छी सीख मिलती है। तो मैंने उनके पुण्यतिथि के अवसर पर अपने द्वारा एक कविता लिखा है। तो आइए मित्रों, हम उस छोटी सी कविता को महाराणा प्रताप जी के पुण्यतिथि पर देखते हैं, पढ़ते हैं। चूँकि मित्रों यह कविता मैंने अपने द्वारा लिखा है, तो इसमें जो भी त्रुटियां होंगी, जो भी कमियां होंगी, आप लोग हमें अपना छोटा भाई समझ करके इसको क्षमा कीजिएगा और उसको कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा कीजिएगा। तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। वीर बहादुर एक अकेले महाराणा जी ऐसे थे। वीर बहादुर एक अकेले महाराणा जी ऐसे थे, दुश्मनों के लिए वे आग के अंगारे जैसे थे। वीर बहादुर एक अकेले महाराणा जी ऐसे थे, दुश्मनों के लिए वे आग के अंगारे जैसे थे। दहल उठा था मुगलों का सीना उनकी एक हुंकार से। दहल उठा था मुगलों का सीना उनकी एक हुंकार से। प्राणों की अपने आहुति देने के लिए निकले वीर जवान उनकी एक पुकार से। दहल उठा था मुगलों का सीना उनकी एक हुंकार से। प्राणों की अपने आहुति देने निकल उठे वीर जवान उनकी एक पुकार से। घुमड़ घुमड़ घन घुमड़ घुमड़ तांडव वे मचाए थे। घुमड़ घुमड़ घन घुमड़ घुमड़ तांडव वे मचाए थे। दुश्मनों के छक्के वे अकेले ही छुड़ाए थे। वे शौर्य वीर और धैर्य से अपने भारत माँ का मान बढ़ाए थे। वे शौर्य वीर और धैर्य से अपने भारत माँ का मान बढ़ा। हल्दी घाटी युद्ध के कारण जिनको जाना जाता है। हल्दी घाटी युद्ध के कारण जिनको जाना जाता है। धीर वीर और त्याग के कारण जिनको पहचाना जाता है। धीर वीर और त्याग के कारण जिनको पहचाना जाता है। जिनके बहादुरी के कारण अकबर भी परेशान था। ऐसे वीर महाराणा जी को प्राणों से भी प्यारा अपना स्वाभिमान था। जिनकी बहादुरी के कारण अकबर भी परेशान था, ऐसे वीर महाराणा जी को प्राणों से भी प्यारा स्वाभिमान था। मुगलों की अधीनता को महाराणा जी ने ठुकराया था। मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने हाथों में तलवार उठाया था। मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने हाथों में तलवार उठाया था। जिस दिन महाराणा जी मृत्यु की शैया पर सोए थे। जिस दिन महाराणा जी मृत्यु की शैया पर सोए थे, उस दिन उनके दुश्मन भी कुछ पल के लिए रोए थे। उस दिन उनके दुश्मन भी कुछ पल के लिए रोए थे। महाराणा जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके मृत्यु पर उनके दुश्मन अर्थात मुगल शासक काल के सम्राट अकबर भी, जब महाराणा प्रताप जी के मृत्यु की खबर उनको मिली तो उनके आंखों से भी आंसू निकल आए थे। तो धन्यवाद मित्रों।